हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 7.3 के 7th चैप्टर में 7.3 के सेकंड क्वेश्चन तक किए थे। आज हम लोग हमारी जो एक्सरसाइज 7.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे 3rd और 4th क्वेश्चन किस तरह के हैं। तो 3rd क्वेश्चन आता है हमारा, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें फंक्शन दिए हुए हैं, हमें उसके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ऊपर 2 फंक्शन है और नीचे भी एक फंक्शन है, मतलब ऊपर u इंटू वी वाला है और नीचे क्या है, u बाय वी का। तो हम किस तरह से ट्रीट करेंगे इस क्वेश्चन को, देखें आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स। अब हमें पता है ये u बाई वी फंक्शन है, इस पूरे को हम अगर u मान ले और इसको v, ठीक है, इस पूरे को मैंने u मान लिया, इस पूरे को v, तो u बाई वी का फंक्शन है। तो कैसे होता है ये, नीचे क्या जाएगा आपका v स्क्वायर, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर कैसे जाता है, v का स्क्वायर जाता है या u का स्क्वायर जाता है ऊपर, v एज इट इज़, हाँ जी, u स्क्वायर नहीं जाएगा, v एज इट इज़, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस में ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब देखें, स्क्वायर है, इसे कट करेगा, यहाँ पे ये एज इट इज़। अब देखें डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो वही लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स। क्लियर है, ठीक है। माइनस में आगे क्या है हमारा, एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू में, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय 2 रूट एक्स, तो मतलब 2 रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। साथ में फिर अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करते हैं, 1 का डेरिवेटिव करेंगे 0 और इसका क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2x। क्लियर है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट स्टेप देखो, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला पार्ट, नीचे तो एज इट इज ही आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देखें x एज इट इज, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में साइन इनवर्स ऑफ x, और x का क्या हो गया 1, माइनस में यहाँ क्या जाएगा, देखो इसको देखना, x साइन इनवर्स x इंटू में माइनस का 2x है, माइनस माइनस तो ये क्या हो गए प्लस 2। अब ध्यान देना नीचे भी 2 आया, 1 बाई रूट 2 है, इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो x इंटू एक्स क्या बन गया आपका एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, बाई में भी है इसके रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको। आगे में कैलकुलेट ही करना है। अब हमें जो कैलकुलेशन मेथड है वो सबका अपना अपना होता है, अलग अलग होता है। तो अब देखना ध्यान से, ये इसके मल्टीप्लाई में इस पूरे पार्ट के, और इसके नीचे भी ये इस पार्ट में, अंदर ये वाला पार्ट नीचे है, तो मैं इस पूरे को एलसीएम में ले रही हूँ। ठीक है, जब हम इस पूरे को एलसीएम में लेंगे तो ये पार्ट आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से है और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने नीचे एलसीएम में ले लिया इनका। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है पार्ट, तो जो मल्टीप्लाई का पार्ट है ऐसे कैसे है, इनटू में, अंदर एलसीएम लिया है हमने इसका, तो जब अंदर एलसीएम जाएगा आपका एक्स का एज इट इज एक्स, और ये क्या जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स है उसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या लेते हैं 1, तो अंदर जब हम इसका एलसीएम लेंगे, ये एक्स एज इट इज प्लस में जब 1 से लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई चला जाएगा। ठीक है,
प्लस में इसका जो नीचे का है वो पार्ट सेम है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और बाई का था वो कहाँ आ गया, इसके यहाँ नीचे आ गया। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये कितना बनेगा, एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट का कंप्लीट स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, प्लस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और बाई में है ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पार्ट देखो, एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में मल्टीप्लाई करोगे जब साइन इनवर्स एक्स, माइनस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, प्लस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा ये वाला पार्ट। नीचे ध्यान दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरी एक पावर है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो रूट है वो कितनी पावर है, 1/2। 1 और 1/2 कितनी होती है टोटल हमारी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जब 1/2 और 1 को प्लस करोगे तो ये पावर नीचे कितनी हो जाएगी आपकी, 3/2। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज अवर आंसर। क्लियर है सबको? कर सकते हैं सभी? तो इस वे से सॉल्व करना है। कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, पहले आप ये देखनी है कि फॉर्म क्या है उसकी, मल्टीप्लाई फॉर्म है या डिवीजन फॉर्म है। जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन डाला गया उसको उसी वे से सॉल्व करते जाओ। बस हमें हमारा जो कैलकुलेशन मेथड है वो करेक्ट होना चाहिए। इसमें सारा कैलकुलेशन मेथड गया आपका। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स ऑफ a प्लस बी कॉस एक्स बाय में b प्लस ए कॉस एक्स। इसमें कॉस इनवर्स है तो एक फंक्शन ये है, तो कॉस इनवर्स को कैसे सॉल्व करते हैं हम? कॉस इनवर्स का होता है डेरिवेटिव -1 बाय में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में फिर जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसका। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से अगर हम पूरे को लेके चलते हैं तो पूरा मैथ क्वेश्चन क्या आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग टाइप चला जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इस पार्ट को मैं अलग से यू लेट कर लेती हूँ, जो हमने एक चेन पीछे किया था ना, जैसे कि dy/dx क्या हो सकता है हमारा, dy/du इंटू में du/dx। इस तरह से ले सकते हैं ना हम। तो जो फंक्शन आपका dy है, y फंक्शन है, इसको मैंने लेट कर लिया cos इनवर्स ऑफ u, वेयर देखो इस तरह से मैंने लेट कर लिया y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ u, वेयर u इक्वल टू क्या है आपका a प्लस बी कॉस एक्स बाय में b प्लस ए कॉस ऑफ एक्स। इस तरह से, ठीक है। तो अब आप इसको कर सकते हो इजीली डिफ्रेंशिएट। y का करोगे यहाँ पे dy/du आएगा आपका माइनस का 1/√1 माइनस u स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ u रखोगे इंटू में du का तो 1 ही हो गया डेरिवेटिव u का, तो ठीक है। यहाँ आपको u रख के सॉल्व करना है। ये तो आएगा आपका dy/du। जब du/dx निकालोगे तो उसमें कौन सा रूल लगेगा, ये वाला, b प्लस ए कॉस एक्स का तो स्क्वायर कर दोगे, एक बार आपका b प्लस ए कॉस एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी कॉस एक्स, a का 0 प्लस में b एज इट इज कॉस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। माइनस में फिर a प्लस बी कॉस एक्स एज इट इज और b प्लस ए कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो b का तो 0, इसका क्या बन जाएगा माइनस a साइन एक्स। इस तरह से ये आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ सॉल्व करके यहाँ सॉल्व करके जो भी आता है आपका दोनों पार्ट्स में, उनको क्या कर दोगे आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, वहाँ से आपका क्या आएगा dy/dx। कर सकते हैं सब। नेक्स्ट आ रहा है आपका tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी टेन एक्स बाय में b माइनस ए टेन एक्स। देखो इसको हम लास्ट क्वेश्चन के मैथ जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है वैसे भी कर सकते हैं, और इसके लिए हम एक और इजी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट आ रहा है और टेंजेंट में हमारे काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं। तो y आपको ये दिया हुआ है, देखो, ठीक है। मैंने किया कि आपका tan इनवर्स, यहाँ से b कॉमन निकाला ऊपर से। जब मैं यहाँ से b कॉमन निकालूंगी तो ये a/b बनेगा, प्लस में ये क्या बनेगा अकेला टेंजेंट x, क्योंकि b से b कैंसिल आउट। नीचे देखो यहाँ से भी मैंने b कॉमन निकाला, तो यहाँ 1 माइनस में a/b टेंजेंट ऑफ x। तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं लेट करूँ कि a/b इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा, क्योंकि a/b क्या है, कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम कोई भी दूसरा कॉन्स्टेंट भी मान सकते हैं। मैंने इसको टेंजेंट अल्फा मान लिया।
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन इनवर्स टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट एक्स बाय में 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स। और ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का। ठीक है, तो टेन इनवर्स से 10 गया आपका, क्या बच गया, अल्फा प्लस एक्स वाई ये है, तो डी वाई बाई डी एक्स सीधा क्या आ जाएगा, अल्फा का तो 0 डेरिवेटिव और एक्स का 1 आंसर आ जाएगा। तो टेंजेंट का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर कांस्टेंट टर्म्स हैं तो उनको हम बाहर ले सकते हैं। अगर वो दोनों हमारी सेम आ जाए, जैसे ये आ गई ए बाई बी, तो किसी उसको कोई भी एक टेंजेंट की कांस्टेंट टर्म मान के कर सकते हैं आप। क्लियर है सबको। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, टेन इनवर्स ऑफ एक्स साइन अल्फा बाय में 1 माइनस में एक्स कॉस अल्फा। अब यहाँ देखें आप लोग, टेन इनवर्स में एक्स साइन अल्फा है, बाय में 1 माइनस कॉस अल्फा है। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये यू बाई फॉर्म में बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि कोई फॉर्मूला कन्वर्ट नहीं हो रहा है यहाँ हमारा, इसको हम यहाँ क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे। तो टेन इनवर्स ऑफ यू, वाई रखेंगे टेन इनवर्स ऑफ यू, तो डी वाई बाई डी यू क्या बनेगा आपका 1 बाय टेन इनवर्स है 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह सॉरी यू स्क्वायर की जगह इस पूरी वैल्यू को रख के हमें सॉल्व करना है। ठीक है, फिर हम डी यू बाई डी एक्स निकाल लेंगे। डी यू बाई डी एक्स में एक चीज़ ध्यान रखना, जो साइन अल्फा और जो कोस अल्फा है वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल सिर्फ क्या है यहाँ पर एक्स है, तो यू बाई वी वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे सॉल्व करोगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है हमारा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 3 कॉस एक्स माइनस में 4 साइन एक्स बाय में 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अलग तरह का आ रहा है, थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग। y इक्वल टू दे दिया कोस इनवर्स ऑफ 3 कोस एक्स माइनस में 4 साइन एक्स बाय में 5। जो ये 5 है, मैं इन दोनों को एक बार अलग अलग कर रही हूँ, 3/5 कोस एक्स माइनस में 4/5 साइन एक्स। अब एक और अलग तरह की वैरायटी आ रही है हमारे पास क्वेश्चंस की, बाहर कोस इनवर्स, अंदर 2 वैल्यूज हैं, साथ में कांस्टेंट भी हैं। अगर इस तरह से कोई भी आपके कांस्टेंट आ रहे हैं, 3/4 आ रहा है, 4/5 आ रहा है, a बाई बी आ रहा है, b बाई ए आ रहा है, साथ में आपके कोस साइंस हैं, तो करते क्या है, जो आपकी ये वैल्यूज़ हैं, जो आपके कोफिशिएंट है साइन और कोस के साथ, यहाँ पे कोस या साइन भी हो सकते हैं, साइन कोस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके कोफिशिएंट है उनका हम स्क्वायर करते हैं, उनको क्या करते हैं, प्लस करके चेक करते हैं। ठीक है, 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 3 9/25 प्लस में 16/25, दैट इज कितना आ गया, 25/25, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अगर ये वैल्यू आपकी 1 आ जाती है, इनके जो कॉफिशिएंट है उनका जो स्क्वायर करके उसको ऐड कर रहे हैं, अगर वो आपका 1 आ जाता है, तो हम इनमें से किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने लेट कर लिया, जो आपका 3/5 है उसको मैंने कोस थीटा लेट कर लिया, आप साइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉस थीटा को मैंने क्या लेट कर लिया, 3/5, कॉस थीटा 3/5 कर लिया। अब कॉस थीटा 3/5 है यहाँ पे, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा निकालूँ तो क्या होता है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर मतलब 9/25, तो 25 में से 9 गया, कितना गया 16/25, दैट इज़ 4/5। इसका मतलब हमारा 4/5 क्या है आपका साइन थीटा है, तो इनको हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह तो मैंने क्या रख दिया, कॉस थीटा कॉस एक्स, माइनस में 4/5 की जगह क्या रख दिया मैंने, साइन थीटा साइन एक्स। तो अब ये बताओ क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हमारा फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का होता है फॉर्मूला। तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स का क्या बच गया आपके पास, थीटा प्लस एक्स, तो y इक्वल टू क्या आ गया, थीटा प्लस। अब ये देखो कि जो 3/5 आपने लेट किया था वो एक कांस्टेंट वैल्यू को लेट किया था, इसका मतलब ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। इट मीन्स थीटा क्या है आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, तो थीटा तो क्या है कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0 और x का कितना हो जाएगा 1। दिस इज योर आंसर, कर सकते हैं। क्लियर है आपको। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ 3x प्लस 4/5 रूट ऑफ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स 3/5x प्लस में 4/5 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। यहाँ पे 3/5 और 4/5 को लेट करने से पहले आपको x को ही लेट करना है,
ठीक है, पहले x को ही लेट करोगे और x को आप यहाँ पर क्या लेट करोगे, साइन ऑफ थीटा। x को हमने यहाँ क्या लेट कर लिया है, साइन ऑफ थीटा। इससे आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में आ जाएगा, ध्यान देना एक बार। कॉस इनवर्स ऑफ 3x है, 3x की जगह लिखा है मैंने 3 साइन थीटा प्लस में 4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और बाय में 5। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा। कॉस इनवर्स ऑफ x की जगह मैंने साइन थीटा रख दिया, ठीक है, तो क्या बन गया 3 साइन थीटा प्लस में 4 रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका कॉस इनवर्स 3/5 साइन थीटा प्लस में 4/5 रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर रूट से कटेगा क्या आ जाएगा, कोस थीटा। मतलब एक साइन थीटा एक कोस थीटा, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग पॉइंट है बेटा, अब जो आप कांस्टेंट वैल्यू मानोगे ना, जैसे 3/5 है, इसको क्या मान लोगे, जैसे साइन अल्फा मानो या फिर कोस अल्फा, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आप किसी से भी आंसर निकाल सकते हो। कोस अल्फा मानना हमने यहाँ पे 3/5 कॉस अल्फा लिया है, तो यहाँ पे जो कॉस अल्फा है ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो एक कांस्टेंट है, बट जो ये थीटा है ये आपका कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने किसको मान रखा है, एक वेरिएबल को मान रखा है ना। यहाँ पर जो थीटा है वो आपका क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। थीटा क्या बनेगा आपका, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे, जब आप उसको डेरिवेट करने जब उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, dy/dx निकालोगे, उस टाइम पर थीटा की जगह क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स एक्स लिख दोगे और उसको डिफ्रेंशिएट करोगे। क्लियर है यहाँ तक? देखो बहुत आसान चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है हमें, काफ़ी ईजी है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखें, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन with respect to x using proper substitution। अब यहाँ इसने एक वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे, सब्सटीट्यूशन होता है किसी चीज को यूज करना, सब्सटीट्यूट करना, एक की जगह दूसरे को यूज करना, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आता है आपका, जैसे यूज कैसे करना है, y इक्वल टू दे दिया इसने cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाय में 2 वेयर x इज बिटवीन -1 एंड 1। ये है आपकी स्टेटमेंट, ठीक है, दिखाई दे रही है सबको। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 2। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट क्या करें, देखो 1 प्लस एक्स है, प्लस आ रहा है, अगर 1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस एक्स हो, वहाँ पर हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, कोस। एक्स की जगह क्या यूज़ करते हैं हम, कोस, क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो है 1 प्लस कॉस थीटा का और एक है 1 माइनस कॉस थीटा का। 1 प्लस कॉस थीटा क्या बताया था मैंने, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इन्हीं दो फॉर्मूलाज का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि जो x है वो इक्वल टू किसके हैं, कोस थीटा के। देन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा आपका, कोस इनवर्स ऑफ x। इसका लास्ट में यूज़ होता है हमारा, ठीक है। तो पहले हम y को देखते हैं, y इक्वल टू क्या बनेगा, कोस इनवर्स ऑफ, हमें सब्सटीट्यूट करना है 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। तो कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा भी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय में 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ से, कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, स्क्वायर से ये कट गया रूट, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ थीटा बाय 2। अब कॉस इनवर्स से कॉस गया तो कितना आ गया आपका, थीटा बाय 2। कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी, थीटा बाय 2। अब ये जो थीटा बाय 2 है, ठीक है, कॉस इनवर्स से कॉस गया तो थीटा बाय 2 आ गया था आपका, थीटा बाय 2। अब थीटा की जगह हमें चेंज करना होगा किसको, एक्स को, क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो बेटा, इन्होंने हमें एक लिमिट दी है कि एक्स हमेशा किसके बीच में होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में। लेकिन एक्स को हमने किस में चेंज कर दिया है, थीटा में चेंज कर दिया है। तो एक्स को थीटा में अगर चेंज किया गया तो हमें जब थीटा को एक्स में चेंज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये जो अब हम पार्ट कर रहे हैं आपको ब्रैकेट में करना होता है, और जब हम थीटा को की जगह एक्स रखने वाले होते हैं उससे पहले करना होता है हमें, ठीक है। हमें क्या दिया गया है कि एक्स इज बिटवीन -1 एंड 1। एक्स की जगह हमने क्या रखा है, कॉस थीटा रखा है ना, तो एक्स की जगह यहाँ भी कॉस थीटा रख दो। तो कॉस थीटा इज बिटवीन -1 एंड 1। अब ये देखो कि कोस में -1 और 1 किस किस की वैल्यू होती है, हमें पता है कि जो कॉस है
-1 और 1, मतलब -1 जाता है आपका कॉस में। कॉस अगर हम देखें तो जीरोस पे 1 होता है और शायद पाई पे होता है -1, ऐसे ही होता है। तो ये वैल्यूज कैसे आ जाएंगी आपकी? थीटा किसके बीच में है आपका? 0 और पाई के बीच में है। थीटा आपका 0 और पाई के बीच में जा रहा है। अब थीटा आपका मतलब एक तरह से हम इनवर्स डालें तो ये कॉस इनवर्स ऑफ 1 बनता है, ये कॉस इनवर्स ऑफ 1 बनेगा, ये -1 ये 1। तो ये वैल्यूज किसके बीच में आ गई? 0 और पाई के बीच में। अब थीटा 0 और पाई के बीच में, लेकिन हमारी वैल्यू कौन सी? θ/2 में सेम बीच में लेके आना होता है। तो फिर कर दोगे 0/2 θ/2 π/2। तो यहाँ से θ/2 किस किस के बीच में आ गया? 0 और π/2 के बीच में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं सभी एंगल्स। अब सभी एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स थीटा की जगह भी क्या वैल्यू आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? कॉस इनवर्स ऑफ, ये ब्रैकेट क्लॉज यहाँ पे। सो y इक्वल टू क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ x/2। थीटा की जगह मैंने कॉस इनवर्स रख दिया। तो dy/dx जब निकालोगे आप 1/2 एज इट इज। कॉस इनवर्स क्या होता है? -1 में √1 - x स्क्वायर। तो आंसर आएगा -1 में 2√1 - x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। कर सकते हैं? क्लियर है सबको? ये वैल्यूज कर लेंगे। जो ये पार्ट हमने बीच में किया है ये सिर्फ किस लिए होता है? एंगल्स उस अपनी लिमिट्स के अंदर, अपने एरियाज के अंदर सेट हैं या नहीं है वो चीज़ चेक करने के लिए। जैसे 0 और π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट था, पॉजिटिव आएंगे, वहाँ लाई करता है हमारा एंगल। क्लियर है? कर सकते हैं सभी? तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें, जैसे कॉस नेक्स्ट पार्ट है हमारा। हाँ जी देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ 2x √1 - x स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स ऑफ 2x √1 - x स्क्वायर है। यहाँ मैं आपको वैल्यूज बता रही हूँ क्या क्या पुट करोगे। इसमें हम x को साइन करेंगे। देखो जब हम यहाँ साइन रखेंगे तो 2 sin थीटा √1 - sin स्क्वायर। 1 - sin स्क्वायर क्या होता है आपका? कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर ये काटेगा, इससे कट जाएगा अकेला कोस। तो 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा क्या बन गया? sin 2 थीटा। अब बाहर कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स है और अंदर आ जाए अगर हमारा sin 2 थीटा, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? sin 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos ऑफ π/2 माइनस में 2 थीटा, क्योंकि हमें पता है देखो π/2 माइनस किया मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है, कोस भी पॉजिटिव होता है, और कोस π/2 पे चेंज होके क्या बनता है? साइन बनता है, मतलब sin 2 थीटा ही बनेगा ये। तो अब कोस इनवर्स से कोस जाएगा तो हमारा सीधा क्या आ जाएगा? π/2 माइनस 2 थीटा। इस तरह से कर लेंगे सभी। और फिर वही पहले उसके लिमिट्स को सेटिस्फाई करोगे और उसके बाद उसको क्या कर दोगे? अगेन डिफरेंशिएट। थर्ड है देखें, tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x स्क्वायर। यहाँ हमारा सीधा फॉर्मूला बन रहा है टेंजेंट ऑफ 2x का। कैसे? जो x है x की जगह हम रखेंगे टेंजेंट थीटा। tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाय में 1 - tan स्क्वायर किसका होता है? टेंजेंट ऑफ 2 थीटा का। तो सीधा आपका 2 थीटा आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट में cos इनवर्स ऑफ 2x/में 1 + x स्क्वायर। इसके अंदर हम रखेंगे x की जगह, जैसे बाहर cos आ रहा है तो कोई ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें cos ही बने। तो अगर हम यहाँ x की जगह sin थीटा रख दे, सॉरी sin थीटा नहीं रखेंगे, यहाँ पे x का होता है, हाँ टेंजेंट रखोगे x की जगह तो 2 tan थीटा बाय में 1 + tan स्क्वायर थीटा, वो होता है हमारा cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है? x की जगह टेंजेंट 2 टेंजेंट बाय में 1 + tan स्क्वायर होता है cos ऑफ 2 थीटा। तो सीधा cos इनवर्स से cos गया 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है? देन कम sin इनवर्स ऑफ 3x माइनस में 4x³। ये सभी फॉर्मूलाज आप +1 क्लास में कर चुके हैं, वही फॉर्मूलाज दोबारा आएंगे हमारे, तो उनको अच्छे से लर्न कर लें एक बार। sin इनवर्स ऑफ 3x माइनस में 4x³। अब 3x मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स है तो अंदर हमें कुछ ऐसा पुट करना होगा कि साइन का फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ हम पुट करेंगे बेटा साइन थीटा। क्या पुट करोगे? साइन थीटा। 3 sin थीटा माइनस में 4 sin³ थीटा, वो फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। तो ये बनेगा साइन इनवर्स इंटू साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन गया, क्या आ जाएगा? 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है आपका कॉट इनवर्स ऑफ 1 + x/में 1 - x। यहाँ भी हमारा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा? कोट इनवर्स ऑफ 1 + x है, x की जगह हम क्या रखें? टेंजेंट थीटा। 1 + tan थीटा बाय में 1 - tan थीटा किसका फॉर्मूला होता है?
अभी कल भी हमने यूज किया था ये 1 प्लस टेन थीटा बाय में 1 माइनस टेन थीटा, सीधा फॉर्मूला होता है ये आपका टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। किसका होगा? टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। और जो 1 माइनस टेन थीटा होता है, सॉरी मैंने ये उल्टा लिख दिया बेटा, ये कॉट का होता है, कॉट का, ठीक है। और जो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव होता है वो होता है आपका टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक है। बाई मिस्टेक लिख दिया था मैंने। 1 प्लस टेन थीटा बाय में 1 माइनस टेन थीटा होता है आपका टेंजेंट, सॉरी कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा। और 1 माइनस टेन थीटा बाय में 1 प्लस टेन थीटा होता है आपका टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो अब हमें कौन सा यूज करना है, ध्यान दो। हमारे पास है कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, मतलब 1 प्लस टेन थीटा बाय में 1 माइनस टेन थीटा किसका बनेगा? कोट ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा का। तो कोट इनवर्स से कोट गया, क्या आएगा आपका? पाई बाई 4 माइनस थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसमें क्या पुट करोगे? इसमें हम सिर्फ डायरेक्टली एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट कर लोगे? टेन थीटा। तो क्या बन गया ये? 1 प्लस टेन थीटा बाय में 1 माइनस टेन थीटा। अभी अभी हमने चेंज किया था, 1 प्लस टेन थीटा बाय में 1 माइनस टेन थीटा किसका फॉर्मूला होगा? कोट ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा का। और अगर उसको टेंजेंट में देखें तो टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा का, ठीक है। वो किसका हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा का। तो वो बन जाएगा आपका पाई बाई 4 प्लस थीटा। और थीटा की जगह फिर क्या यूज कर दोगे? टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देन कम्स कोट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2x। यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला बन रहा है, अगर हम x की जगह क्या रखें? टेंजेंट, x की जगह टेंजेंट थीटा रखें तो ये बनता है कोट इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय में 2 टेंजेंट थीटा। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि जो आपका फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बाय में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो होता है आपका 2 टेंजेंट थीटा। और अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 1 बाय 2 टेन थीटा, सॉरी टेंजेंट 2 थीटा, 2 थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोट ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं, कोट ऑफ 2 थीटा। तो वही सेम चीज करेंगे हम लोग। तो ये फॉर्म किसका आ जाएगा यहाँ पे? कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ 2 थीटा बन जाएगा। कोट इनवर्स से कोट जाएगा आपका 2 थीटा आ जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट है टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस एक्स बाय में ए प्लस एक्स। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स भी आ रही है, मैं ये आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू है टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ ए माइनस एक्स बाय में ए प्लस एक्स, वेयर एक्स इज बिटवीन माइनस ए एंड ए। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें पुट करना है, तो मैंने लेट कर लिया, यहाँ पे एक्स को लिया है मैंने ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आएगा? टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे देखो a है, इस a को हटाना है हमने, इसीलिए हमने x में साथ में a ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से जब आप थीटा निकालोगे तो वो बनेगा आपका x बाई ए इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू बनेगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ x बाई ए। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। तो टेन इनवर्स a माइनस में a कॉस थीटा बाय में a प्लस में a कॉस थीटा। टेन इनवर्स, ऊपर से भी a निकाल दिया बाहर, रूट a निकलेगा, या अंदर ही निकाल दो 1 माइनस कॉस थीटा, a फिर निकला तो 1 प्लस कॉस थीटा। a से a गया तो क्या बनेगा? ये आपका टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट गया, टेन इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2। तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? थीटा बाय 2। अब थीटा को वहां पर चेंज करने से पहले किस तरह चेंज करोगे? जो हम लिमिट्स हैं उनको कैसे यूज करेंगे? एक्स इज बिटवीन माइनस ए एंड ए। हमने एक्स को क्या मानना है? एक्स को हमने मानना है ए कॉस थीटा इज बिटवीन ए, ठीक है। अब अगर इस ए को हटाना है तो हम तीनों को क्या करेंगे? ए से डिवाइड करेंगे,
ए से ए गया, यहाँ पर क्या आ गया, कॉस थीटा इज बिटवीन -1 एंड 1। तो कॉस थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है आपका, जो थीटा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और पाई के बीच में, क्योंकि 0 और पाई के बीच में ही कोस की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 तक। तो 0 और पाई के बीच में कर रहा है, तो अब हमें π/2 के लिए बताना है, तो θ/2 किसके बीच में आ जाएगा, 0 और π/2। तो ये लिमिट्स बस y पुट कर देंगे, y है हमारा θ/2, थीटा की जगह क्या बताया था मैंने, cos इनवर्स x/a/2। तो जब dy/dx निकालोगे 1/2 बाहर, cos इनवर्स का क्या होता है, -1/√1 - x²। तो x की जगह क्या आ जाएगा, x²/a²। जब इसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा, ये a² - x², नीचे a² है, रूट से a² रूट काटेगा तो ऊपर a जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस का a/√a² - x²। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे थे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।